श्री राधे मित्रों, आज हम एक नए अध्याय का शुरुआत करते हैं। इसको कहते हैं वर्ष कुंडली। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुखद स्थिति आती है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार उन्हें कोई भी श्रेष्ठ फल दिखाई नहीं देता है और बहुत परेशानी में वह व्यक्ति जी रहे होते हैं, तब एक व्यवहार आता है जिसे अपन वर्ष कुंडली कहते हैं या मुंथा साधन कहते हैं। ये होता क्या है, ये हर व्यक्ति की जो जन्म तारीख होती है उस तिथि पर निकलती है। इसे वर्ष कुंडली कहा जाता है। इसमें एक होता है मुंथा साधन। मुंथा साधन होता क्या है, यह वर्ष कुंडली ज्योतिष के अनुसार कुछ मैं शब्दों को उपयोग कर रहा हूँ। यह वर्ष कुंडली को नवग्रहों की माता कहा गया है। इनकी वार्षिक गति एक राशि पर एक साल होती है। बीते गए वर्षों की संख्या में एक जोड़कर 12 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, लग्न से उतने ही अंक आगे गिना जाता है। उसे मुंथा राशि का स्वामी कहते हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ वर्ष कुंडली का फलादेश भी अध्ययन करना आवश्यक है। लग्न कुंडली का फलादेश करने के बाद हम वर्ष कुंडली का फलादेश अवश्य करते हैं। बहुत सारे व्यापारी वर्ग और दुखों से पीड़ित लोग यह जानने की सोचते हैं कि हमारा यह वर्ष किस प्रकार से बीतेगा, तो उनके लिए यह वर्ष कुंडली दी गई है। इस व्यक्ति की जन्म तारीख है 20/7/1993 रात को 12:30 पर। यह मथुरा की जन्म हुआ है इनका। इनकी यह वर्ष कुंडली है। सन 2022 की, अभी सन 2023 चल रही है, तब इनका जन्म की जो तारीख पड़ी थी उसी के अनुसार इसमें यह वर्ष कुंडली में बताया गया है। इनके सेकंड हाउस में केतु बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इन्हें वाणी दोष रहेगा, लेकिन जब इन्हें लाभ हो जाएगा तो इनका वाणी दोष कम हो जाएगा। यह वर्ष कुंडली का लग्नेश है। लग्नेश बुध लाभ में बैठे हुए हैं। इन्हें हर बात में लाभ तो होगा, लेकिन यहाँ व्यय भाव के स्वामी सूर्य भी बैठे हुए हैं। लाभ और खर्चे का मिक्स प्रारूप इन्हें थोड़ा सा सुखद लगेगा, लेकिन फिर भी इनकी चिंता धन के व्यय को लेकर के लगी रहेगी। यहाँ धन भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठा हुआ है शुक्र, लेकिन यहाँ केतु व्यथित है, तो शुक्र केतु ग्रह से भी पीड़ित है नवी दृष्टि से। शुक्र के ऊपर और किसी भी प्रकार की शुभ दृष्टि नहीं आ रही है। अगर यह व्यक्ति अपने शुक्र को ठीक करे और केतु का दान करें तो बहुत ही शुभ परिणाम इनको प्राप्त होंगे। इनके पराक्रम भाव का स्वामी है मंगल, और मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं। इनके भाई बंधु काफ़ी परेशान रहेंगे। यह स्वयं भी अपने रिलेशन को लेकर के परेशान रहेंगे। हर रिलेशन से अपने आप को दबा दबा सा महसूस करेंगे।
अगर यह व्यक्ति हनुमान जी को जाकर के प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार के दिन और घी का दीपक उनके सामने जाकर के प्रज्वलित करें तो इनके रिलेशनों में या इनके छोटे भाई बहन के संबंधों में सुधार आएगा। ये चौथा भाव सुख का है। सुख भाव का स्वामी गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और ये घर के सभी सुखों को दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है चौथा, आठवां, 12वीं अगर राशि में गुरु बैठे हुए हैं और वो गुरु अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में भी बैठे हुए हैं तो ये अपना बुरा असर नहीं देते हैं। तो यहाँ सप्तम भाव के गुरु लग्न भाव को मान सम्मान दिला रहे हैं, घर परिवार में सम्मान दिला रहे हैं और लाभ की दृष्टि सूर्य और बुध पर भी डाल रहे हैं। देखिए ध्यान से। और यहाँ चंद्र गुरु इनकी वर्ष कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य के सुखों की वृद्धि के साधन बताए जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, या तो इनके व्यापार से या विवाह से इन्हें भविष्य की उज्ज्वलता प्राप्त हो रही है। इनके पंचम भाव में देखते हैं, पंचम भाव में शनि विराजमान है। पंचम भाव के शनि अपने आप में काफ़ी मेहनती बनाते हैं, ब्रिलियंट बनाते हैं, लेकिन यह शनि की दृष्टि इनके लाभ स्थान पर लाभ स्थान पर, तो सूर्य शनि आपस में टकरा रहे हैं। तो शनि की दृष्टि कभी भी सूर्य के ऊपर अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन यहाँ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, यह भी शुभ नहीं मानी गई है। तो शनि कहते हैं पंचम भाव में नज़रिया, सोचने का तरीका, और शनि लंबे समय को दर्शाते हैं। अगर इनको लाभ लेना है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस से इनको हमेशा ही नुकसान रहेगा, क्योंकि शनि जितनी भी ये प्लानिंग बनाएंगे वो सारी फेल होगी, ऐसा बताते हैं। तो इन्हें प्लानिंग ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो इनका भावी जीवन और अभी का जीवन, प्रेजेंटेशन और फ्यूचर दोनों ही बहुत टॉप लेवल में जाएंगे। यह शनि छठे भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। तो इनकी पंचम भाव में बैठा हुआ शनि संतान की भी वृद्धि करेगा, लेकिन खर्चे की भी अधिकता करेगा, कुछ समस्याओं की भी अधिकता करेगा। अब हम बात करते हैं राहु की। यहाँ राहु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। इन्हें अपने पितरों से संबंधित कार्य करने चाहिए और कुल देवी से संबंधित कार्य अवश्य करते रहने चाहिए, जिससे कि इनके राहु के शुभ परिणाम इन्हें प्राप्त होते रहेंगे। कोई भी अशुभ गति, अशुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। लेकिन राहु मंगल हमेशा जोश का कारक होते हैं और ये हमेशा हानि प्रदान करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि राहु मंगल ज़्यादातर वकीलों के लिए, पुलिस विभाग के लिए, चोरों के लिए ही शुभ परिणाम देते हैं। सामान्य वर्ग के लिए यह शुभ परिणाम कभी भी राहु मंगल नहीं देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जोश का, अपने बल का, ताकत का उपयोग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इन्हें धन हानि या मान सम्मान की हानि हो सकती है। और राहु कहते हैं कि जो भी आपकी कार्य क्षमता है उसे संभाल करके रखें, ज़्यादा प्रदर्शित ना करें लोगों के सामने, अन्यथा हानि के योग भी बन सकते हैं। तो मेरे से जितना भी बन पड़ा, इस वर्ष कुंडली के अनुसार इन्हें संतान से संबंधित प्रगति, अपने वैवाहिक जीवन की प्रगति, इनका लाभ स्थान का स्वामी अगर हम देखें तो बैठा हुआ है व्यापार और विवाह वाले स्थान पर, तो इन्हें लाभ तो होगा, लेकिन उसमें खर्चे की अधिकता बारंबार बनी रहेगी। अपने पिता का पूर्ण सम्मान करें, उनका अनादर ना करें।
इनका भाग्य का स्वामी शुक्र कर्म स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन इस शुक्र में केतु का थोड़ा सा दोष आ रहा है। केतु से संबंधित दान पुण्य करेंगे तो इनके जीवन में अति उत्तमता बनी रहेगी। कुत्तों की सेवा करें, कौड़ियों की सेवा करें तो भी इनके जीवन में राहत बनी रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं जन्म कुंडली लग्न इनकी मेष है और उसका स्वामी मंगल है, तो मंगल थोड़ा सा पीड़ित है, तो मानसिक अशांति इनके मन में बनी रहेगी। वर्ष प्रवेश काल की 1993 की और लग्न स्वामी शनि रहे हैं, तो यहाँ पर देखें तो शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो इन्हें बुद्धि बल की प्रगति और संतान बल की प्रगति अवश्य कराएंगे। वर्ष के मुंथेस जो हैं वो भी शनि हैं, तो यह शनि के ऊपर डबल प्रभाव है, तो इनकी रणनीतियाँ ज़्यादातर फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। त्रिराशिपति मंगल, क्योंकि यह इस वर्ष में सन 2022 में जो वर्ष प्रवेश हुआ है वो दिन में हुआ है, तो उसमें मंगल आते हैं और वर्ष प्रवेश दिन में शूद्र किस राशि में थे? सूर्य उस समय कर्क राशि में थे, तो उसका स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पर चंद्र देखेंगे तो पत्नी के द्वारा या व्यापार के द्वारा जीवन में प्रगति खुशहाल। मंगल देखेंगे तो मानसिक त्रास, इनके भाइयों को थोड़े ज़्यादा ही दुख इस समय झेलने पड़ रहे हैं। शनि पंचम भाव के शनि कह रहे हैं ये अपने आप को बुद्धि विशेष मानेंगे, लेकिन ये फेल होते नज़र आएंगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनके जीवन में बहुत ही सुख सुविधा और भविष्य में आनंद की प्राप्ति होगी। केतु धन स्थान का केतु धन को दौड़ाता है और धन जितना ज़्यादा दौड़ता है उतनी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगर ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो इनको बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य कह रहा है, सूर्य 12वें भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी है। आपके पास एक मोटी बचत होने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन आप एक छोटी छोटी बचत करके अपने भविष्य में उसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। खर्चा तो होगा, लेकिन एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते चले आएँ जो भविष्य में कई लंबे समय के बाद आपको धन प्राप्त हो। वाणी में संयम रखें, पराक्रम का प्रदर्शन ना करें, बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लानिंग बनाने की कोशिश ना करें, अन्यथा फेल होंगी। ईश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आपका बहुत कुछ शुभ हो रहा है। अपने भाइयों के संबंधों को थोड़ा सा ध्यान दें। यह वर्ष कुंडली है। जो भी व्यक्ति अपनी वर्ष कुंडली से संबंधित ज्ञान चाहते हैं या प्रत्येक वर्ष का अलग अलग जानना चाहते हैं, वो हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे।